congratulations to Bharat Icon Award and happy 5th anniversary too. Yeah, I think so. That's why they've called me, and really very happy to be a part of this. See, every award I think it's a motivation for for more hard work, and you feel happy for the hard work that you've done. So it's an achievement, I feel. So yeah, I respect all the awards. Thank you very much. Well, my experience with Khatro was amazing. I think it's a lifetime experience. एक बार कर लिया मतलब because you won't be able to do these things in your life ever. So and of course अपने fear से आप fight करते हो. अलग अलग तरह के जानवर आपके ऊपर डाले जाते हैं जो कि आप देख के जिसे यूजुअली आप भाग जाते हो, बट इट्स ऑल अबाउट फाइटिंग योर फियर्स एंड फेसिंग योर फियर्स. एंड आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ब्रिलियंट रहा. हर साल होली की तो बहुत सारी प्लानिंग होती है, बट इस साल बिकॉज आप सब जानते हैं कोरोना वायरस इज़ देयर, सो आई थिंक आई विल बी अवॉइडिंग दिस ईयर टू प्ले होली बिकॉज इट्स बेटर टू बी सेफ. सो हर साल तो ऑफकोर्स बहुत धमाके से होली होती है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ. इस बार आई थिंक इल बी अ क्वाइट होली घर पे फ्रेंड्स के साथ ऐसे. वेल आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से अ वेरी 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 हैप्पी होली. So I want to wish Royal Heritage Foundation congratulations because this is the 4th year, and Akhil Bansal sir, thank you so much for acknowledging my hard work and presenting me with an award. We actors work very hard for this appreciation, and I'm truly feeling very blessed, and I'm filled with a lot of gratitude for this award, and so many more years to go, and you're doing a great job, Akhil Bansal sir. So I wish Royal Heritage Foundation congratulations. Thank you so much for having me here. बहुत ही प्रिविलेज का मोमेंट है टू बी हियर कि अखिल सर एंड द टीम इवन थॉट कि वी डिज़र्व एन अवार्ड लाइक दैट. एंड आई थिंक अवार्ड्स लाइक दिस आपको और इंस्पायर करते हैं कि आप अच्छा काम करते रहें, ऐसा काम करते रहें कि लोग इंस्पायर हों. वेल आई थिंक लास्ट ईयर में आया था. आई एम नॉट वेरी श्योर, 3rd वाले में मैं आया था, बट इस बार हम निशा के लिए आए हैं बिकॉज निशा इज़ गेटिंग एन अवार्ड, सो दैट्स व्हाई वी आर हियर. एंड सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग. बहुत अच्छा लगता है जब अवार्ड से आपकी मेहनत को सराहा जाता है. सो आई थिंक निशा हैज़ द अवार्ड विनिंग डे टुडे, सो शी शुड टॉक मोर. What should I say? I mean, it feels great to get an award. It's not really like you really can't grade anybody like that कि जिन्हें अवार्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बट मिलता है तो अच्छा लगता है. डेफिनेटली लगता है कि आपके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है. हम ऑलरेडी एक चीज़ कर चुके हैं. एक्चुअली वी जस्ट वेटिंग फॉर द रिलीज ऑफ दैट म्यूज़िक वीडियो टू हैपन. सो ये हमने कुछ नवंबर दिसंबर में शूट किया था. सो देखते हैं. But we are working on a lot of interesting things for the digital platform, and जो हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो आने वाले वक्त में आपको बताएंगे उसके बारे में. Family genre. It is romantic, sad. Romantic and family. Yeah, romantic and family you can say, and it's a sad Relationships. story also to it, so something like that. and क्योंकि होली भी आ रही है तो क्या कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग होने इस बार होली की तरफ से आप लोग? यार आजकल तो इतना कोई स्पेसिफिक तो नहीं है. हम लोग सब फैमिली मतलब मैं, निशा, काविश, उसकी नानी, ये सभी साथ में होंगे. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ जो आसपास आज चल रहा है तो थोड़ा सा कंटेन्ड ही सब लोग रह रहे हैं. बट आई होप एवरीबडी हैज़ अ सेफ होली. वेल अब काविश आ गया है तो जाहिर सी बात है कि हम सब कुछ कोशिश करते हैं कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो कलर्स देखे, वो देखे कि कैसे पानी से खेला जाता है. बट आई थिंक वी विल प्ले होली इन द बाथरूम विद काविश दिस टाइम बिकॉज आई थिंक दैट्स द सेफेस्ट वे टू डू इट. हाय, मैं हूँ करण और मैं हूँ निशा, और हम दोनों की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली. तो दरबान रिलीज़ होने वाली है 3rd of April. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. बिपिन नागकरी सर ने डायरेक्ट की है और शरद केलकर और शारभ हाशमी है मेरे साथ, रसिका डुग्गल ऑफ कोर्स. तो बहुत एक्साइटेड है उस प्रोजेक्ट को लेके. बहुत टाइम के बाद रिलीज़ हो रही है, बहुत टाइम लग गया उसको बनते 19 पार्टीशन के टाइम पे थोड़ा सा सेट है. एंड आई थिंक जो अमलेंदु है हमारे DOP,
बहुत अच्छा काम किया है। यू मस्ट सी, वो बिल्कुल जैसे एक पोस्ट कार्ड नहीं होता, पिक्चर्स पेंटिंग्स ऐसे फ्रेम्स हैं। आई एम रियली एक्साइटेड। बहुत मोटिवेट करती है ये सारी चीज़ें। वैसे हर कोई सोचता है कि हमें अवार्ड्स के लिए मेहनत नहीं करनी है, पर जब हर किसी को अवार्ड मिलता है तो वो बहुत ही मोटिवेशनल होता है, और बस हमें और भी ज़्यादा लगता है कि हम और ज़्यादा मेहनत करें अपने काम में, और हम बस यहाँ पे अपना काम करने आते हैं और कुछ छोटा सा अप्रिसिएशन अगर मिल जाता है तो ऑब्वियसली बहुत खुशी होती है। अवार्ड्स एक्चुअली मायने रखते हैं, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो तो काम का रिज़ल्ट ऑब्वियसली ऑडियंस देती है आपको, पर यही सारी चीज़ें जो होती है वो एक एंटरटेनमेंट भी होती है, और ऊपर से सेल्फ एस्टीम आपका बूस्ट हो जाता है थोड़ा। सो ऑब्वियसली अवार्ड्स डू मैटर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अवार्ड्स मैटर करते हैं, पर येस कहीं ना कहीं मुझे तो अच्छा लगता है अवार्ड्स मिलना, अवार्ड्स देना या अवार्ड फंक्शंस में जाना। अच्छा, जिन जिन को अवार्ड्स मिले हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो, उसमें से एक मैं भी हूँ, तो मुझे भी अवार्ड मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। Yes, I think it's a very humble attempt from my side to now venture into the original music and the original sound space through my YouTube channel, Woman of All Shades. And this is my second original song that I'm launching on my channel. And I think it's a great honor for me कि मुझे भारत आइकन अवार्ड्स जैसा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे मैं अपने टीज़र का लॉन्च कर रही हूँ। I think there couldn't have been anything better that I could ask for. So I'm really excited about it. जी, मेरे सॉन्ग का नाम है आप कह गए, जिसकी टीज़र का लॉन्च आज हम भारत आइकन अवार्ड्स 5th एडिशन में कर रहे हैं। उसके बारे में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये बेसिकली एक नज़्म है जिसको हमने फ्यूजन का साउंड दिया है, एंड इट इज़ शॉट इन शिमला, कुफरी, ऑल ओवर द स्नो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रोमांटिक वीडियो। तो इट इज़ गोइंग टू बी लॉन्च्ड नेक्स्ट वीक, और आज आप इसका टीज़र देखेंगे भारत आइकन अवार्ड्स 5th एडिशन में। तो आई थिंक आई वुड जस्ट एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ विजुअल ट्रीट एज वेल एज सुनने में भी वो गाना आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सो आई जस्ट एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू टू कीप मी इन योर प्रेयर्स। But I wish them all the best. अखिल बंसल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड हर किसी अवार्ड से अगर भारत जुड़ जाता है तो वो अवार्ड अपने में बहुत बड़ा हो जाता है। So I'm wishing him all the best, and may he keep doing such kind of events, and हम जैसे small designers को ये recognize करता है। So I'm very excited, and yes, I wish him all the best. सर इट्स अ ग्रेट इवेंट, बहुत अच्छा इवेंट है रॉयल हेरिटेज फाउंडेशन का, और जो उसका पर्पस है, जो कॉज है, दैट इज़ भारत स्वच्छ भारत अभियान एंड गर्ल चाइल्ड। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी लाइक द इम्पॉर्टेंट पॉइंट व्हाट आवर कंट्री इज़ लुकिंग एट। स्वच्छ भारत तो सबको चाहिए, एंड द गर्ल चाइल्ड इज़ ऑल्सो समथिंग, जैसे कि विमेंस डे आ रहा है, सो लुकिंग एट दैट पॉइंट, वो ओकेजन को देखते हुए गर्ल चाइल्ड, ऑब्वियसली अ गर्ल बिकम्स अ वुमन। So it's a great honor to be having a part of me myself having a part of such a prestigious awards. Looking forward for the evening, or yeah, that's all. Expectation तो ये है कि being the category which has been given to me, that is the best actor 2020 for the television. So that is something which is a proud moment for me. So yeah, I feel blessed, and Om Namah Shivaya. होली की स्पेसिफिक प्लानिंग इस बार तो फैमिली के साथ है। यूजुअली हर साल फैमिली के साथ ही होती है इंदौर में। तो जैसे कि अभी मैं नया पिता बना हूँ, तो फर्स्ट होली है मेरे बेटे की। सो वी हैव फ्यू गैदरिंग्स, वी हैव फ्यू अरेंजमेंट्स एट होम, जिसके लिए मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। एंड है बाकी बहुत धमाल है होली की डिफरेंट प्लानिंग। जो मेरा अभी शो चल रहा है, दैट इज़ मेरी गुड़िया। लुकिंग एट दैट प्रोजेक्ट, आई एम मोर हैप्पी, एंड this is going to be addition to the show also for the best actor 2020. So it's something which is what I feel blessed about. So yeah, that's all. Single album मैंने भी किया था last year. मैं गैर हुई, वो आप सब लोगों ने देखा. So that is something. हाँ, अभी जो एक दो मेरी बात चालू है, what I'm trying myself into is पंजाबी कैटेगरी। मैं पंजाबी एल्बम्स में ट्राई कर रहा हूँ। उसमें बहुत ज़्यादा I mean आज की जनरेशन में जो आप देखोगे, क्लब्स हो गए, घर की पार्टीज़ हो गई, हर जगह हो गया। दिस इज़ what the main genre has gone into. Punjabi songs are doing well. Though let's see if the good project comes in, I am definitely on for it. Thank you. बहुत सारी बधाई हो भारत आइकॉन अवार्ड के इस 5वें बरस के लिए। और बस अभी अंदर जा रहा हूँ,
देखते हैं क्या होता है। और बस ऑल द बेस्ट फ्रॉम भारत आइकॉन अवार्ड। ओके, थैंक यू। See whatever happens, you know, जब भी किसी को कोई भी you get something to pat your back, it's always a good thing. Wherever it comes from, however it happens, there's some people who have thought you're good enough to be सराहाया जाए आपको, तो अच्छा लगता है ना हमेशा। या आई थिंक एवरी डे इज़ वुमेंस डे। वो एक दिन का वुमेंस डे मुझे समझ में आता नहीं है। मुझे लगता है वुमेंस एनीवेज रूल, एंड आई जस्ट फील दैट यू शुड नॉट सेलिब्रेट वुमेंस डे यू जस्ट वंस अ ईयर। आई थिंक इट्स I somehow have a problem with Valentine's Day also. एक ही दिन क्यों प्यार करना है? तो I think every day itself is a day that you can celebrate when you want to celebrate someone important. प्लीज़ यार होली खेलो, पर किसी को आँखों में कलर वाला मत डालना, ऑयल फेस वर्क मत करना। बड़ा वाट लग जाती है नेक्स्ट डे दूसरों की जब लोग बाहर जाते हैं। एंड एन्जॉय द होली। होली इज़ अ वेरी गुड फेस्टिवल टू हैव फन। गो आउट, हैव फन। क्लास ऑफ 2020 आप लोगों ने बहुत पसंद किया। पीपल आर लविंग इट। थैंक यू सो मच। एंड नाउ दैट एकता हैज अनाउंस्ड द नेक्स्ट 4 seasons so I think it will be quite exciting to see what is going to be happening in the lives of Dinobly, I guess, students next. अंदर बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ही शांति से सभी लोग शो को देख रहे हैं और बहुत सीनियर्स लोग वहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही पॉजिटिव माहौल है। मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे इस साल चुना गया इसके लिए, और मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे चुना, और उम्मीद करती हूँ कि ये एडिशंस जो हैं ये 100 क्रॉस करें। अवार्ड्स हर कलाकार की ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अवार्ड मिलने के बाद ये फील होता है, ये महसूस होता है कि हम वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें आगे और मेहनत करनी है और अच्छा काम। मैं चाहूँगी कि हमारे साथ एक हमारे काफ़ी पॉपुलर सिंगर मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी होली की शुभकामनाएं या जो भी प्लान्स है चिंटू प्लीज़ आप शेयर करें। आप पहले शुभकामनाएं दे दीजिए। मैं ज़रूर दूँगी, लेकिन फर्स्ट गाओ ना यार कुछ। होली के लिए तो खैर अभी हमने प्रोग्राम किया ही है, होली विशेष फगुआ 2020, जो कि अभी मैंने बताया कि 9 मार्च को आने वाला है। सबसे पहले पूरे तमाम दर्शकों को, पूरे हिंदुस्तान वासियों को साल का सबसे रंगीन और सबसे खूबसूरत त्यौहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में होली के रंगों की तरह आप सबका जीवन रंगीन हो, खुशमिजाज हो, आपस में प्यार बढ़ाएं, एकता बढ़ाएं, नफरत द्वेष बिल्कुल मत बढ़ाएं, क्योंकि अभी हिंदुस्तान जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है इसमें प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस होली, अब की होली बहुत ज़्यादा प्यार से मनाइए, गले लगकर मनाइए, सारे गिले शिकवे को भूलकर अपने आस पड़ोस प्यार फैलाइए, क्योंकि यही हमारे हिंदुस्तान की पहचान है, यही हमारा हिंदुस्तान दर्शाता है। हमारा हिंदुस्तान पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में अगर हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश मशहूर है तो इसी बात पर, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग धर्म के, अलग अलग जात के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग क्रीड के, अलग अलग रंग के, अलग अलग रूप के लोग एक साथ रहते हैं। तो आप सब लोग इस बात को बिल्कुल बोल रहा हूँ अन्यथा मत जा रहे थे, और प्यार बढ़ाए। देखिए हम लोग कितना प्यार बढ़ा रहे हैं, तो प्यार बढ़ाएं, जाकर भोजपुरी फिल्में देखिए, खूब सारा प्यार दीजिए, यूट्यूब पर गाने सुनिए, और फिर से आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बोला जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्लान होली पे है, मैं होली इस बार गोवा में मनाऊंगी। आप सभी बोले जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, होली है। बोल जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। एक बार और। अरे तब बोल तो दिए ना, एक बार और। जोगीरा सारा रा रा रा। ऑलराइट, राइट। थैंक यू।